तो जन्म कुंडली के 12 भावों के विषयों के क्रम में आज हम लोग 10वें और 11वें भाव के संदर्भ में कुछ विचार करेंगे कि 10वें और 11वें भाव से हम लोग किसी भी जातक के मानवीय जीवन से संबंधित किन विषयों का विचार करते हैं। तो एक तो हम लोग ये जान रहे हैं कि 10वां भाव केंद्र का भाव है। ये चौथा केंद्र है और हम लोग जानते हैं केंद्र से हम लोग सभी महत्वपूर्ण विषयों का विचार करते हैं। पहला केंद्र हमारा लग्न था, उसके बाद चतुर्थ भाव, फिर सप्तम और फिर 10वां। तो अभी आगे हम लोग इस चीज को समझेंगे, बताया जाएगा कि जैसे हमारे 4 केंद्र हैं, 1 4 7 10, और दो हमारे 3 त्रिकोण हैं, पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव। तो आगे लघु पाराशरी के सूत्रों में या बृहत पाराशर होरा शास्त्र में इन भावों को उत्तरोत्तर बलि कहा गया है। अर्थात जब केंद्र के जो 4 भाव हैं उसमें पहले भाव से बलि होता है दूसरा भाव, सॉरी चौथा भाव, और चौथे से ज्यादा बलि है 7वां यानी तीसरा केंद्र, और 7वें से ज्यादा बलि है 10वां भाव। तो भावों में जो केंद्र भाव है उनमें 10वां भाव सबसे बली भाव है, और त्रिकोणों में सबसे बली त्रिकोण 9वां भाव है। ठीक है। तो इस 10म भाव का हमारे चार्ट में बहुत महत्व है। अब क्यों महत्व है, इसको इस तरीके से हम लोग समझते हैं कि एक तो अब तो चूंकि कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध हो गई है, तो हम लोग मतलब किसी के जन्म विवरण के आधार पर स्वयं गणना करके लग्न साधन नहीं करते हैं। लेकिन पहले, आज से 20-25 साल पहले, किसी के जन्म विवरण से उसका लग्न निर्धारण करने में के लिए सभी काल गणनाएं हाथ से की जाती थी, स्वयं गणना करनी पड़ती थी। तो तब सबसे पहले जो है 10म भाव साधन निकाला जाता था। तो लग्न से पहले भी ये निकाला जाता था कि जातक का 10म भाव क्या पड़ रहा होगा, तो उसके बाद लग्न का निर्धारण होता था। इसका तात्पर्य ये हुआ कि 10म भाव लग्न से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, एक तो हमें ये समझना चाहिए कि 10म भाव को हम लोग जिस नाम से जानते हैं, सूक्ष्म नामों से, सांकेतिक नामों से, उसे जैसे 9म भाव को भाग्य कहा गया है, 10म भाव को कर्म कहा गया है। तो ये कर्म का भाव है। अब कर्म एक बड़ा व्यापक शब्द है, इसी कर्म को हम लोगों को समझना है। कुछ लोग या साधारण संदर्भ में कर्म को जो है सिर्फ 2 चीजों से जोड़ा जाता है कि हम क्या काम करते हैं, मतलब हम नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं या कंसल्टेंसी करते हैं, हम लोग क्या करते हैं। हाँ धर्मवीर बताओ। प्रणाम, एक क्लास ले रहे हैं इस समय, थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अरे नहीं, ये फर्स्ट ईयर की क्लास है ये। आज तुम लोग क्लास अभी एक आध दिन किसी दिन होगा। ठीक है, चल ठीक है। तो हाँ, हम लोग कर्म, अब कर्म को हम लोगों को बड़े व्यापक अर्थ में समझना है। कर्म का मतलब सिर्फ ये नौकरी या प्रोफेशन नहीं है। जो 10म भाव का मतलब है सभी प्रकार के कर्म। अब सभी प्रकार के कर्म में कौन कौन से कर्म आते हैं, तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझ लें कि जब कर्म की बात होती है तो 10म भाव को एक और एक दो सांकेतिक नामों से समझते हैं। इसको कहा गया है कि सांसारिक गतिविधियों का भाव। हम्म सांसारिक गतिविधियों का भाव क्यों कहते हैं, तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं जो आगे भी काम आएगी आपके। ये चार्ट आप लोगों को दिख रहा है। हम्म चार्ट में हम आज सूर्य की स्थिति को समझना चाहेंगे। तो सूर्य की स्थिति का ये एक सूत्र है कि सूर्योदय, जैसे आजकल जो है हम लोग जब पंचांग देखते हैं या सामान्य ज्ञान से रखते हैं
कि आजकल सूर्य जो है मकर राशि में है। क्यों मकर राशि में है? अभी हम लोगों ने 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई है, और संक्रांति का मतलब हम लोगों ने यह समझा था कि सूर्य का उस राशि में प्रवेश। तो यानी कि सूर्य ने मकर राशि में 15 जनवरी को प्रवेश कर लिया। अब हम ये भी जानते हैं कि सूर्य एक राशि में 30 दिन तक रहता है। तो आज हमारी तारीख है 27, यानी 15 जनवरी से लगभग 15 फरवरी या 14 फरवरी तक सूर्य जो है मकर राशि में रहेगा। तो आज जैसे है 27 जनवरी, तो आज भी सूर्य जो है मकर राशि में है। अब पहली चीज तो ये सब हम लोगों ने समझ ली। दूसरी क्या है कि एक बात और आप लोग याद रखें कि सूर्य जो है सूर्योदय के समय क्या होता है कि ये जैसे लग्न है, तो लग्न में हम जानते हैं कोई ना कोई राशि रहती है। तो कोई ना कोई राशि रहने का ये मतलब हुआ कि यहां पर 1 नंबर से लेके 12 नंबर तक की राशि रहेगी। तो हम कैसे इस चीज को समझें कि लग्न में किसी के जन्म के समय कौन सी राशि है, या सामान्य रूप से हम समझें कि आज कौन सी राशि है। तो इसका एक सूत्र ये है कि सूर्योदय के समय लग्न में वही राशि रहती है जिसमें सूर्य हो। अर्थात जब हम लोग लग्न बनाएंगे तो सूर्य सूर्योदय के समय यहां पर होगा। तो ये भी एक कह सकते हैं कि हम लोग वैदिक ज्योतिष में लग्न का निर्धारण ऐसे करते हैं कि प्रातः काल सूर्योदय की लग्न बना लेते हैं। तो आजकल जैसे सूर्य जो है मकर राशि में है, ये भी कह सकते हैं सूर्योदय के समय जो है लग्न में सूर्य होता है। अब जैसे ये 2 घंटे बाद राशि ये बदल जाएगी, तो ये 11 नंबर, ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये लग्न बदल जाएगी, तो यहां आ जाएगी लग्न तो यही रखते हैं हम लोग। ये 10 नंबर की राशि यहां आ जाएगी, यहां 11 नंबर की राशि आ जाएगी। सूर्य यहां आ जाएंगे, क्योंकि सूर्य तो 1 महीने तक 10 नंबर की राशि में ही रहेंगे। ठीक है, लग्न बदलती चली जाएगी। अब क्या होगा, फिर 2 घंटे बाद सूर्य यहां आ जाएंगे। क्यों यहां आ जाएंगे? क्योंकि यहां 12 नंबर की राशि आ जाएगी, तो 12, यहां 11, यहां 10। ठीक है। और फिर क्या होगा, दोपहर में क्या होगा, सूर्य यहां आ जाएंगे, 10 नंबर की राशि यहां आ जाएगी। ठीक है। यहां लग्न हमारी हो जाएगी एक, तो एक, फिर ये 12, फिर ये 11, फिर ये 10। हम इस चीज को ये बताना चाह रहे हैं कि प्रत्येक 2 घंटे के पश्चात सूर्य जो है एक भाव आगे खिसक जाता है। तो ये 10म भाव में सूर्य जो है एग्जैक्ट दोपहर में रहता है। ये चीज याद रखिएगा आप लोग कि 10म भाव में सूर्य रोज जो है दोपहर में रहता है। तो दोपहर का मतलब ये हुआ, आजकल की अगर हम लोग बात छोड़ दें तो पहले के समय में जब विद्युत आज की सुविधा सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लोग चिराग में और लालटेन में काम करते थे, तब हमारी जितनी भी सांसारिक गतिविधियां होती थी वो दोपहर में ही होती थी। दोपहर का मतलब है दिन में। और सूर्य जब 10म भाव में होता है उस समय पीक आवर्स होते हैं 12-1 बजे के आसपास। तो उस समय क्या होता है कि हमारी सांसारिक गतिविधियां बिल्कुल चरम सीमा पर होती हैं। इसीलिए, और सभी लोग कर्म में जुटे होते हैं, अपने अपने अलग अलग, कुछ आजीविका के कर्म में, कुछ दूसरे कर्मों में। तो इसीलिए 10th हाउस को एपेक्स हाउस भी कहा गया है, सबसे ऊंचा भाव, मध्य भाव या सबसे ऊंचा भाव कहा गया है इसको। राइट। तो इसलिए 10म भाव को हम लोग एपेक्स हाउस कहते हैं। और ये दोपहर में सूर्य यहां रहता है। सूर्य को यहाँ दिग्बल प्राप्त होता है। दिग्बल अभी हम लोग आगे जब षडबल समझेंगे तो पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर दोपहर के समय सूर्य होता है, और इसीलिए यहाँ पर दोपहर के समय सारी जो है हमारी सांसारिक गतिविधियां अपनी चरम सीमा पर होती हैं। इसीलिए इसको जो सांसारिक गतिविधियों का भाव कहा गया। जब हमारी सांसारिक गतिविधियां हैं
तो उससे जुड़ी हुई कुछ जो है नैतिक हमारी जिम्मेदारियां हैं, कुछ उपलब्धियां हैं। तो इस भाव क्या है, सांसारिक गतिविधियों का भाव। राइट। अब क्या है, अब हम लोग कर्म की बात करते हैं। अब कर्म का मतलब ये होता है सभी प्रकार के कर्म, लेकिन कर्मों में प्रधानता किसको दी गई है कि हम जिस कर्म से अपनी आजीविका का निर्धारण, आजीविका प्राप्त करते हैं, उस कर्म को और ज्यादा प्रधानता दी गई है, क्योंकि उस आजीविका से हमें अपने शरीर और परिवार के पालन पोषण के लिए धन की प्राप्त होती है। तो इसलिए इसको आजीविका का भाव भी कहा गया है। कर्म, सभी प्रकार के कर्म, और उसके बाद मुख्य कर्म कौन सा, आजीविका, तो इसको आजीविका का भाव भी कहा गया। अब आजीविका के कई प्रकार के साधन हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसको दो भागों में बांटा गया है, एक नौकरी में और एक व्यवसाय में। अब व्यवसाय भी देखिए कई तरीके के होते हैं। आप बड़े भारी इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे कि आप जो है सिंपल ट्रेडर होंगे, या आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस में होंगे, जैसे वकील होते हैं, सीए होते हैं, डॉक्टर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, जिनको अपने प्रोफेशन जिनके होते हैं, जो काउंसलिंग एक तरीके से करते हैं। और वो भी व्यापार की श्रेणी में आता है, क्योंकि वो लोग किसी की नौकरी तो करते नहीं है, काउंसलिंग करते हैं। ठीक है। तो व्यापार की श्रेणी हो गई, काउंसलिंग की श्रेणी हो गई, जिसे हम लोग सेल्फ प्रोफेशन कहते हैं, और नौकरी हो गई। तो ये सब चीजें जो है दसम भाव से देखी जाती है। अब क्या देखा जाना है, कर्म कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो हमारा व्यापार छोटा होगा कि बड़ा होगा, हम इंडस्ट्री में जाएंगे, बड़े भारी इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, या हम सिंपल ट्रेडर बनेंगे, या और हम कोई सेल्फ प्रोफेशन में जाएंगे, या हम और कोई काउंसलिंग करेंगे। इस तरीके के सभी चीजें जो है हम लोग दसम भाव से देखते हैं। और साथ में क्या देखते हैं कि हमारा जो है व्यापार छोटा होगा कि बड़ा होगा, इसमें तरक्की होगी कि हानि होगी, व्यापार को करने में हमें बहुत सी कठिनाइयां आएंगी, हम्म कि नहीं आएंगी, हमें सारी सुविधाएं प्राप्त होती रहेंगी, हमारे जो व्यापार में जो हमारे नौकर हैं, हमारे वर्कर हैं, वो हमें सपोर्ट करेंगे, या हमारा उनसे क्लैश होता रहेगा। तो ये तमाम चीजें जो हैं दसम भाव से विचारी जाएंगी। कोई भी चीज व्यापार से रिलेटेड आ जाएगी कि कब हमें व्यापार में घाटा हो, कब हमारा व्यापार बंद हो, कब हम दूसरा दूसरा व्यापार शुरू करेंगे, व्यापार में हमारे जो है जो इंटरेक्ट जिन लोगों से करते हैं वो कैसे लोग होंगे, अच्छे होंगे कि खराब होंगे। ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, दसम भाव से विचार की जाती हैं। कब हम व्यापार बदलेंगे, ये व्यापार हमारा कब छूट जाएगा, हम एक व्यापार करेंगे कि दो व्यापार करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है यहीं से देखी जाएगी। फिर क्या देखा जाता है, एक तो व्यापार हो गया, नौकरी, किसी भी तरीके की नौकरी हो। अब नौकरी है कि हमें कोई बड़ी कठिन मेहनत वाली नौकरी करनी पड़ रही, जिसमें हमें 10 घंटे 12 घंटे लगातार फिजिकल जो है एग्जर्शन करना पड़ रहा है, लगातार हमें श्रम करना पड़ रहा है, या हमें कोई व्हाइट कॉलर जॉब मिल गया है, किसी ऑफिस में बाबू बन करके अधिकारी होकर के बैठे हैं। हम अधिकारी होंगे कि लेबर होंगे, क्लर्क होंगे, किस लेवल के होंगे, ये भी, और किस लेवल की नौकरी करेंगे, है ना, बड़े प्राइवेट कंपनी में करेंगे या गवर्नमेंट में करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है इनका विचार जो है दसम भाव से किया जाएगा। नौकरी में भी कई चीजें लगी रहती हैं, कब हमारी मतलब प्रमोशन कब होगा, ट्रांसफर कब होगा, हमें कोई मतलब डिमोशन तो नहीं मिल जाएगा, हमारे खिलाफ कोई शिकायत तो नहीं कर देगा, हमारी कोई चार्जशीट तो नहीं मिल जाएगी, हमारे ऊपर कोई आरोप तो नहीं लग जाएगा। तो ये सारी चीजें, जैसे ट्रांसफर होना, प्रमोशन होना, है ना, और क्या कहते हैं चार्जशीट मिलना, ठीक है, ये सारी चीजें जो है, और क्या कहते हैं रोजगार में कोई चेंज होना, कब हम अपना कोई नौकरी कब बदलेंगे, एक नौकरी करेंगे कि दो नौकरी करेंगे, अपनी नौकरी के साथ कोई हम व्यापार भी करेंगे, कोई अलग से व्यवसाय भी करेंगे। ये सारी चीजें जो है मतलब प्रत्येक बिंदु नौकरी से संबंधित वो जो है, या हमारे व्यवसाय से संबंधित, वो यहाँ से विचार किया जाएगा। ठीक है। अभी हम ग्रहों का भी प्रभाव लेंगे कि ग्रह किस प्रकार से दसम भाव को या इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज इसको जो कहा गया है कर्म
का भाव, सामाजिक गतिविधियों का भाव, आजीविका का भाव। आजीविका हमारी व्यापार से है, सेल्फ प्रोफेशन से है, नौकरी से है। ये चीजें हम लोगों ने विचार की। अब क्या है कि देखिए, एक अभी हम लोगों ने छठे भाव के बारे में भी पढ़ा था कि वो भी जो है सेवा समर्पण सहायता का भाव है, वहां से भी हम लोग नौकरी देखते हैं। ठीक है। तो छठा भाव और दसम भाव किस प्रकार से जो है नौकरी में डिफरेंशिएट करते हैं। तो छठा भाव जब इन्वॉल्व होता है, तो छठा भाव देखिए सेवा का था। सेवा का मतलब हर समय सेवा करना। सेवक का कोई समय तो होता नहीं कि भाई 10 से 5 करोगे। तुम सेवक हो, हर समय सेवा करते रहो। वो कठिन मेहनत का भी भाव था, कठिन श्रम का, हार्ड कोर लेबर का भाव था। तो जिन जैसे बहुत सी नौकरियां ऐसी होती हैं कि वहां पर्सन जो है सुबह से शाम तक, या फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द डे जॉब, वो रात शाम तक जब तक उसका जॉब खत्म नहीं होता बिल्कुल दौड़ता रहता है, काम करता ही रहता है। उसे सुकून नहीं मिलता है, शारीरिक फिजिकल रेस्ट नहीं मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है जब छठा भाव इन्वॉल्व होता है तब वहां से प्राप्त होती हैं। जब छठा भाव 10वां भाव हो गया और शनि भी जुड़ गए, तो शनि जानते हैं हम लोग श्रम के कारक हैं, मेहनत के कारक हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, कठिन परिश्रम की बात करते हैं। अब तीसरी चीज जो आती है दसम भाव से, वो है मान सम्मान की बात, अधिकार प्राप्त, राज्य अधिकार। या एक और हम लोग कह सकते हैं कि बॉस, हमारे उच्चाधिकारी। अब क्या है कि आपका कोई उच्चाधिकारी होगा या आप स्वयं किसी को उच्चाधिकारी होंगे। ये भी हम लोग जो है दसम से देखते हैं। हमारा कोई नियंत्रक होगा, हमें कोई कंट्रोल कर रहा होगा, या हम किसी को कंट्रोल कर रहे होंगे ड्यूरिंग द जॉब के समय में या कर्म के समय में। तो वो भी जो है दसम भाव से ही देखा जाता है। अब हम अगर किसी को नियंत्रित कर रहे हैं तो हम बॉस कहलाते हैं। नहीं, बॉस हम कंट्रोलिंग अथॉरिटी, अधिकार है हमारे। जब हमारे पास अधिकार है तो हमारे पास सम्मान है, मान सम्मान है। हमारा कार्य क्षेत्र थोड़ा सा प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो 10वां भाव काहे काहे कहते हैं, मान सम्मान का, प्रतिष्ठा का। कौन सा मान सम्मान, सामाजिक मान सम्मान। क्यों सामाजिक मान सम्मान, क्योंकि 10वां भाव सामाजिक गतिविधियों का भाव है। और हम कोई भी कर्म करते हैं तो समाज में सब लोगों के मध्य में रह के करते हैं, क्योंकि कर्म जो है दूसरों के लिए किया जाता है और दूसरों के सहयोग से किया जाता है। जिससे हमें जो है, हमें अपने पालन पोषण के लिए धन या अन्य चीजों की प्राप्ति होती है। तो चूंकि 10वां भाव सांसारिक गतिविधियों का है, यहाँ जो हम गतिविधियां करेंगे वो कर्म के रूप में करेंगे। वो सब जो है हमें सामाजिक मान सम्मान, प्रतिष्ठा प्रदान करेंगी। अब देखिए, बहुत से लोग जो कर्म करते हैं, जो तो वो नौकरी या प्रोफेशन के अलावा बहुत से लोग समाज सेवा के काम करते रहते हैं, सोशल वर्क जिसे कहते हैं। कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहते हैं, हालांकि सब चीज आजीविका से जुड़ी हुई है। तो जो सामाजिक कार्य किए जाने वाले कार्य या राजनीतिक कार्य, जिससे जो है आप बहुत से ऐसे भलाई के काम करते रहते हैं, वो किसी प्रोफेशन की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन आते तो कर्म की श्रेणी में ही है। तो ऐसे कर्म जो प्रोफेशन की दायरे में ना हो, लेकिन वो समाज में एक समाज के काम आ रहे हैं, लोगों के काम ऐसे कर्म आ रहे हैं, लोगों का भला हो रहा है, तो वो भी हमारे जो है कर्म की ही श्रेणी में आते हैं। हम्म, और ऐसे कर्म जिससे हम किसी से कोई लाभ नहीं ले रहे हैं और हम लोगों का भला कर रहे हैं, वो हमें अधिक सामाजिक मान सम्मान दिलाते हैं। ठीक है। तो इसलिए कर्मों की कई प्रकार की श्रेणियां होती हैं, जॉब ना करते हुए भी कर्म करना। ठीक है। तो अब एक इसमें और बात आई है, राज्य अधिकार। मान सम्मान प्रतिष्ठा शक्ति तो है ही है, राज्य अधिकार मतलब आप देखते हैं बहुत से लोग जो नौकरी नहीं भी कर रहे होते हैं, उन्हें को कभी कभी राजा या बड़ी कंपनी या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें किसी विशेष कार्य के लिए उनको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अपॉइंट कर लेती है। जैसे आप जो है ना, आज जैसे आजकल केंद्र सरकार में वो चला है डायरेक्ट एंट्री वाला, जो ज्वाइंट कमिश्नर लेवल पर, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर
उनको क्या है, 10 साल के लिए उन्होंने, गवर्नमेंट ने उनको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट कर लिया है। तो क्या उनको राज्य अधिकार मिल गया, है ना। ऐसे लोग भी जो है, अब ना उनके पहले पास नौकरी थी, ना आगे नौकरी रहेगी, कुछ सर्टेन पीरियड के लिए उनके पास राज्य का अधिकार रहेगा। अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट बहुत से लोगों को तमाम कमीशन का अध्यक्ष बना देती है, किसी प्रोजेक्ट का जो हेड बना दिया, आप ये काम कराइए हमारा, सलाहकार बना दिया। तो क्या मिलता है, उनको अधिकार मिल जाते हैं। तो क्या मिलता है, राज्य अधिकार मिलना। जैसे अब भाई कोई पूछने आएगा कि देखो, हम तो, हमें एक ऐसा गवर्नमेंट कुछ लोगों को अपॉइंट करे किसी प्रोजेक्ट के लिए, हमारा नाम आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो हम लोग तुरंत देखेंगे कि उसके दसम भाव की क्या स्थिति है, क्या उसको राज्य की कृपा मिलने वाली है, या ऐसा कुछ आने वाला है, नहीं आने वाला है। तो राज्य अधिकार की बात होती है। अब राज्य का अधिकार क्या होता है, ये भाई ऊंचा पद होता है। तो एक तो प्रमोशन से ऊंचा पद मिलना, दूसरा राज्य अधिकार से ऊंचा पद मिलना, या जब व्यापार में आपने कोई ऐसा जंप लगा दिया, ऐसे आपने तरक्की कर ली कि आपको ऊंचा अधिकार मिल गया। जैसे हमारे यहाँ आजकल वर्तमान में जो कंट्री लेवल की बात करें, तो बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनकी जो है स्थिति बहुत बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों से भी अधिक है ना, बड़े बड़े अधिकारियों से भी जिनकी वैल्यू या अथॉरिटी बहुत अधिक है। स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें, बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनकी जो है, जो मुख्यमंत्री से सीधा जो है बात करने की हैसियत रखते हैं, जिनके आगे डीएम और क्या कहते हैं मंत्री आदिगण कोई हैसियत नहीं रखते हैं। तो क्या अधिकार प्राप्त, तो ये अधिकार हमको सिर्फ नौकरी में ही नहीं प्राप्त होते हैं, हमको अपना प्रोफेशन करके भी। अब जैसे डॉक्टर त्रेयन है मेदांता के, तो उनको भी एक अपने, ही इज नॉट अ सर्वेंट नाइदर इज प्रोफेशन, लेकिन उनको भी अधिकार प्राप्त है, वो किसी से भी सीधे कभी भी बात कर सकते हैं, या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति किसी से कभी भी सीधे बात कर सकते हैं। ठीक है, तो अधिकार प्राप्त होना, है ना। तो अधिकार प्राप्त भी देखा जाता है। तो ये फिर अधिकार के साथ साथ क्या आ जाता है, कभी कभी जैसे है ना, किसी को किसी प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट कर लिया, तो क्या मिल जाता है हमको, साम्राज्य मिल जाता है ना, कि एक सर्टेन अथॉरिटी आपको दे दी गई। अब जैसे एक्सप्रेस वे बन रहा है, एक्सप्रेस वे को इन्होंने, या मेट्रो कॉरपोरेशन है, मेट्रो कॉरपोरेशन का हेड किसी को बना दिया, तो उसको सर्टेन अथॉरिटी दे दी कि यहाँ से यहाँ तक लेकर के तुम्हारा अधिकार है, और तुम इसमें चाहे जो करो, है ना। तुम जमीन का भी अधिग्रहण कर सकते हो, किसी को हटा सकते हो, मकान तोड़ सकते हो, इस तरह करके राज्य अधिकार उनको मिल जाए, साम्राज्य या मिल जाना। तो ये चीजें इसी से जुड़ जाती है, और इसी से क्या मिलता है हमको, ख्याति मिलती है, प्रतिष्ठा मिलती है, मान सम्मान मिलता है, हमारी शक्ति में, हमारी पावर्स में जो है वृद्धि होती है, हमें समृद्धि भी मिलती है ना। हमें सरकार से सम्मान मिलता है। तो सरकार से सम्मान की देखना हो, हमारी शक्तियों की बढ़ोतरी देखनी हो, समृद्धि देखनी हो, है ना, हमारी प्रसिद्धि देखनी हो, हमारा कब हमें नेम फेम मिलेगा, तो ये सब क्या हम लोग दसम भाव से ही इन सब का विचार करेंगे। अब दसम भाव में जब ये विचार करेंगे, तो ये भी देखेंगे कि इस कार्य के दौरान हमारी कैसे लोगों से मुलाकात होती है। तो दसम भाव में अगर अच्छा है, तो ये भी देखेंगे अगर हमें प्रसिद्धि मिल रही है, तो यानी कि हमें बहुत अच्छे सज्जन लोगों से भी मुलाकात होगी। ये भी देखा जाता है कि क्या हमारी किसी बड़े अधिकारी से अच्छी ट्यूनिंग होगी, या आज हमारी उससे मुलाकात होगी नहीं होगी, या निकट भविष्य में हमें सरकार से काम होना है, या किसी बड़े अधिकारी से मुलाकात मुलाकात होगी कि नहीं होगी। ये सारी चीजें भी जो है हमें दसम भाव से ही देखने को मिल जाती हैं। तो इसी से एक और शब्द जोड़ा गया है, प्रभुत्व, गौरव, अथॉरिटी। क्यों, जब हमें राज अधिकार मिलेगा, हमारा बिजनेस बढ़ रहा होगा, या गवर्नमेंट हमें अपॉइंट कर लेगी किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी काम के लिए, तो हमारे गौरव बढ़ जाएंगे, हमारे राज अधिकार बढ़ जाएंगे, हमारी कुलीनता, हमारा प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, हमारा प्रभुत्व बढ़ जाएगा। राइट। तो हम कहेंगे हमें सफलता मिल गई है। हमारी सामाजिक स्थिति बढ़ जाएगी। तो ये सभी चीजें, सामाजिक स्थिति, प्रभुत्वता, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सब चीजें हम लोग, किसी भी प्रकार का हमें जो है, हमें कोई पुरस्कार मिलना है, जब पुरस्कार के लिए नाम भेजा जा रहा है ना, जैसे पद्म भूषण के लिए लोगों का नाम चुना गया, तो ये दसम भाव काम कर रहा है। और जब हमें पद्म भूषण जिस दिन हमें मिलेगा, तो हमारे हाथ में आ जाएगा, लाभ हो जाएगा, वो हम एकादश भाव से देखेंगे। मतलब हमें प्रशंसा मिलना दसम भाव है, हमारा नाम किसी पद के लिए सेलेक्ट होना दसम भाव है ना।
और जब उससे संबंध में हमें कोई प्रतिफल मिलता है वो हम लोग एकादश भाव आय भाव से देखते हैं। ठीक है। तो दसम भाव में हम लोग भी देखते हैं हमारा हमारा किसी काम करने में रुचि हो या ना हो, मन हो या ना हो, हमने उस काम को सेलेक्ट किया हो या ना किया हो, काम तो हमें करना ही करना है। तो ये भी देखा जाएगा कि जो काम आप कर रहे हैं क्या उसमें आपकी रुचि है या नहीं है। अगर आपको उसमें प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है और कार्य क्षेत्र में लगातार जो है आप बाधाएं महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप उस काम को मन से नहीं कर रहे, वो आपकी चॉइस का वर्क नहीं है। ठीक है। तो ये भी यहां से देखा जाएगा। और क्या देखा जाएगा, हम क्या काम करेंगे वो तो ठीक है, अलग चीज उसका निर्धारण होगा, लेकिन हम काम कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, मतलब हमारे काम करने का तरीका क्या होगा। हम एक प्रोफेशनल हैं, आई एम एन आर्किटेक्ट, आई मे बी एन एडवोकेट, आई मे बी एन डॉक्टर, आई मे बी एनीथिंग, लॉयर, कुछ भी हो सकते हैं हम लोग, काउंसलर हो सकते हैं। तो वहां हमारे कार्य करने की क्षमता क्या है ना, हमारे कार्य करने का तरीका क्या है, हमारे कार्य करने का माहौल क्या है, हमारी कार्य की कुशलता क्या है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, कार्य के प्रति हमारी रुचि कैसी है, हमारा कार्य करने का तरीका कैसा है, हम क्लाइंट को मतलब बड़े पोलाइटली इंटरटेन करते हैं, उसे झिड़क देते हैं, अपनी ही क्या कहते हैं ईगो दिखाते रहते हैं। तो हम काम करने का तरीका, मतलब काम करना अलग चीज, और प्रत्येक काम करने में हमारी वर्क कैपेसिटी, वर्क कल्चर, वर्क वे, ये सारी चीजें भी जो है हम लोग दसम भाव से देखेंगे। अब कैसे देखेंगे, अब जैसे ऐसे होता है कि हम लोग जानते हैं कि ग्रह, अभी हम लोगों ने ग्रहों के बारे में पढ़ा है, राशियों के बारे में तो पढ़ नहीं पाए, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ग्रह और राशियां दोनों जो हैं प्रत्येक भाव को प्रभावित करते हैं, अर्थात जैसे हमारी 12 राशियां हैं, तो दसम भाव में 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक की कोई भी राशि हो सकती है। तो उस राशि का जो गुण स्वरूप स्वभाव होगा, वह राशि हमें बताती है कि हमारे कार्य करने का तरीका क्या होगा, हमारी कार्य क्षमता क्या होगी, हमारे कार्य में रुचि होगी कि नहीं होगी, है ना, हमारी कार्य कुशलता कैसी होगी, कार्य के प्रति हम उदासीन होंगे कि बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे, बहुत हम इंथुजियास्टिक रहेंगे। ये सारी चीजें जो हमें राशियां बताती हैं, वो ग्रह बताते हैं। अब जैसे हम लोग ग्रहों की बात करें, तो हम लोगों ने कहा सूर्य यहाँ पर बहुत बली होता है, ताकतवर होता है, और जिस समय सूर्य अपनी स्थिति में होता है, उस समय हमारी सांसारिक गतिविधियां बहुत एक्टिव होती हैं, बहुत अधिक मात्रा में हो रही होती हैं। और सूर्य क्या है, राजा है, शासन है, प्रशासन है, उच्च पद है, उच्च स्थित है। ठीक है ना, बड़े लोग हैं समाज के। तो अगर दसम भाव को सूर्य किसी प्रकार से प्रभावित कर रहा है, अपना अच्छा इफेक्ट डाल रहा है ना, वहां बैठे हैं उच्च राशि में, ठीक है, और आपकी कुंडली की मतलब दूसरे ग्रहों की स्थितियां भी ठीक हैं, तो आप जो है आप या तो सरकारी नौकरी में होंगे, या गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे होंगे, आप गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, किसी भी रूप में कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, उनका कोई भी काम कर सकते हैं, या आप किसी बहुत बड़े मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट के उसमें होंगे, स्वयं की बड़ी इंडस्ट्री हो सकती है। क्योंकि सूर्य जो है ना, सिर्फ सरकार या प्रशासन नहीं है, बल्कि अपने अपने क्षेत्र में जो सबसे ऊंची स्थिति में लोग हैं, जैसे जो इंडस्ट्री या ट्रेड में जो बहुत ऊंचे ऊंचे लोग होंगे, ये ऊंची ऊंची कंपनियां होंगी, वो सब भी जो है सूर्य से ही देखी जाएंगी। तो सूर्य माने सोर्स, तो ऐसा सोर्स जहां से हमें अपने जीवन यापन के लिए कभी कोई कमी ना आने पाए, है ना। जैसे सरकार है, सरकार की नौकरी क्यों लोग पसंद करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि हमें सरकार से वेतन मिलने की कोई समस्या नहीं आएगी। प्राइवेट पे होंगे, कभी लेट होगा, कभी लतीफ होगा, इस महीने नहीं, अच्छा आपकी कम ले लो, ज्यादा ले लो। लेकिन गवर्नमेंट जॉब है या बड़ी बड़ी कंपनियों के जॉब है, तो वहां से क्या है, हमको अपनी आजीविका या वेतन आदि मिलने में कोई समस्या नहीं होती है। हम्म। तो इसलिए उनकी नौकरी अच्छी मानी जाती है। और ये तब हमको मिलती है, हमारे पास सूर्य जो है बली स्थित में हो, चाहे वो दसम भाव में बली स्थित में हो या अन्यथा बली स्थित में हो, सूर्य का हमें सपोर्ट मिल रहा हो। ठीक है। और सूर्य क्या है, अग्नि तत्व का ग्रह है, क्षत्रिय ग्रह है। तो ये राजा है, राजा माने आगे बढ़ करके काम करना, नेतृत्व करना। तो ऐसे लोग जो है ना,
वो नेतृत्व भी करते हैं। नेतृत्व करने मतलब जैसे आप इनिशियली गए, आपको एक टीम दे दी गई, तो वहां आपको टीम लीडर बना दिए गए, आप कैप्टन बना दिए गए, आपको छोटे किसी ऑफिस के आप इंचार्ज बना दिए गए। यही लीडरशिप क्वालिटी है। सूर्य भी यही काम करते हैं। और मंगल भी चूंकि अग्नि तत्व और क्षत्रिय ग्रह है, तो मंगल भी जो है लीडरशिप क्वालिटी देते हैं। अब सूर्य ने तो आपको राज्य सहायता दे दी। मंगल क्या देंगे? मंगल आपको जो है कार्य करने के प्रति, अगर वो अच्छी राशि में है, चर राशि में है, तो बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं। मंगल जो है, क्या कहते हैं वो, किसी भी कार्य को पूरा करने की और कठिन से कठिन कार्य करने की क्षमता देते हैं। सूर्य ने तो आपको ईगो दे दी, शासन देगी, हम काम कराएंगे, करेंगे नहीं। लेकिन मंगल काम कराते भी और मंगल काम करते भी हैं। और मंगल अगर आ गए हैं तो आपको हो सकता है कोई जो है मतलब एग्रेशन से रिलेटेड, कंट्रोलिंग रिलेटेड, मतलब सेना, पुलिस, सिक्योरिटी, है ना, या और ऐसे मतलब जहां आपको एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी जैसा काम मिल रहा हो, टेक्निकल काम, ये सारे काम जो है मंगल देते हैं। छोटा छोटा हम लोग भी समझ रहे हैं, बाकी इसके प्रभाव तो बहुत होते हैं। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा, हम लोग जानते हैं चंद्रमा स्टेबल नहीं होते, परिवर्तनशील होते हैं। अपने पक्ष बल उनका कम होता रहता है, ज्यादा होता रहता है ना। तो चंद्रमा अगर कहीं है तो चंद्रमा चेंज के कारक होते हैं, परिवर्तन के कारक है। तो चंद्रमा अगर दसम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, दसम में बैठ के या चौथे में बैठ करके देख रहे हैं, या और भी कई तरीके के संबंध होते हैं, तो चंद्रमा अगर प्रभावी हो जाते हैं तो चंद्रमा कहते हैं वो जॉब हो या प्रोफेशन हो या व्यापार हो, उन सब में वो चेंज देते हैं, परिवर्तन देते हैं। और चंद्रमा क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था जनता के भी कारक है, क्योंकि चतुर्थ भाव जनता का भाव है। तो जनता से रिलेटेड वर्क, पब्लिक रिलेटेड वर्क। और चंद्रमा है फीमेल प्लेनेट है, शुक्र भी फीमेल प्लेनेट है। तो आपका कार्य क्षेत्र ऐसा हो सकता है जहाँ फीमेल रिलेटेड वर्क ज्यादा हो, उनकी सिक्योरिटी से, उनकी क्या कहते हैं सुरक्षा या उनकी भलाई से रिलेटेड, है ना, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत से कोई काम हो सकते हैं। या आपके कार्य क्षेत्र में फीमेल वर्कर ज्यादा हो, फीमेल सपोर्टर ज्यादा हो। तो शुक्र और चंद्रमा की यही स्थिति है। और शुक्र अगर होंगे तो शुक्र क्या है? कला है, और मिलना, कला है, पेंटिंग है, एक्टिंग है, नाटक है, या और इसी तरीके की जो सुंदरता से रिलेटेड जो वर्क है, वो सारी चीजें जो है शुक्र देते हैं। और शुक्र भी वही फीमेल के प्लेनेट होने के कारण जो स्त्रियों से संबंधित यहाँ इस जैसे चंद्रमा जो स्त्रियों की भलाई के लिए किए जाने वाले कार्य, स्त्रियों की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले कार्य, स्त्रियों की स्थिति को सुधारने वाले कार्य हैं। और यहाँ जो है वो स्त्रियों को मतलब को सुंदरता प्रदान करने वाले कार्य, इस तरीके के कार्य जो है वो शुक्र देते हैं। और स्त्रियों की प्रगति के कार्य वो भी शुक्र देते हैं। ये हो गए। अच्छा, बुध है। बुध क्या करेंगे? बुध क्या है? दसम भाव का कारक भी बुध को माना गया है। वैसे तो देखिए, जब हम लोगों ने नौ ग्रहों के बारे में पढ़ रहे थे, तो शनि को कहा गया है, शनि को सेवक कहा गया, शनि कर्म के कारक है। तो शनि तो कर्म के कारक हैं ही। अब शनि कौन से कर्म के कारक हैं? जैसा हम लोगों ने समझा, कर्म को हम लोग सिर्फ आजीविका या प्रोफेशन से ही लेके ना चलें। आजीविका के अंदर भी जो कर्म है, हमारी आजीविका का निर्धारण तो दूसरे ग्रह कर देंगे। लेकिन हम उस कर्म को किस प्रकार करते हैं, इसका निर्धारण शनि करते हैं। तो शनि क्या, कर्म के भी कर्म है। हम अपने प्रोफेशन में, अपनी नौकरी में, नौकरी जा रहे हैं, तो वहां हम दिन भर एक अनुशासित और धैर्यपूर्ण और लगन से और नियम से काम कर रहे हैं, खाली वहां जाकर के लापरवाही कर रहे हैं, है ना। खाली सुबह गए, दस्तखत किए, इधर उधर घूमे फिरे और लंच किए और चले आए। या अपने व्यापार में गए हैं, खाली बैठे 2 मिनट के लिए, इधर उधर घूमे फिरे, ये क्या किया, वो क्या किया, और कोई वहां हमने सिंसियरिटी नहीं दिखाई। तो ये भी शनि के कारण है। और व्यापार में जाकर के हम बिल्कुल नियमित क्या कहते हैं, वहां अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, हर चीज को बारीकी से, ध्यान से, गौर से, धैर्य से, अनुशासन से समझ रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। वो क्या दे रहे हैं? शनि दे रहे हैं। आप व्यापार कौन सा करेंगे, नौकरी कौन सी करेंगे, इसको शनि से नहीं मतलब है। थोड़ा मतलब है, ज्यादा नहीं मतलब है। लेकिन आप किस तरह से करेंगे, इससे शनि से मतलब है। तो शनि ये निर्धारण करते हैं
कि आपके काम करने का तरीका क्या होगा। आप बहुत अनुशासित, धैर्यपूर्वक, नियम कानून से देख सुन के सूक्ष्मता पूर्वक निरीक्षण करके काम करेंगे, या लापरवाही से अनुशासनहीन हुए काम करेंगे। राइट। तो शनि को भी दसम भाव का कारक कहा गया है, और बुध को भी कारक कहा गया है। क्यों? बुध को हम लोगों ने कहा मर्करी इज द प्लेनेट ऑफ रीडिंग, लर्निंग, राइटिंग, स्किल डेवलपमेंट, इन सब के कारक कहा गया है। तो होता क्या है कि हमको कार्य, जब हम अपना कोई भी कैरियर शुरू कर रहे होते हैं, तो हमें एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। आजकल आप देखते हैं चाहे कितने से बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बीटेक, एमटेक, पीएचडी जाएं, लेकिन अगर उन्हें माइक्रोसॉफ्ट या अमेजन या ऐसी किसी कंपनी में जाना है, तो उस कंपनी की आवश्यकताओं के अनुरूप पहले आपको अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ती है। तो वो कंपनी आपको महीने, 15 दिन, 2 महीने की ट्रेनिंग देती है। ऐसे हम लोग किसी भी क्षेत्र में ले सकते हैं। तो अब वो जो 2 महीने का पीरियड है, वो देखा जाता आपकी स्किल आप कितनी आप डेवलप कर लेते हैं उस एम्प्लॉयर के अनुरूप। तो ये बुद्ध का रोल है, क्योंकि बुद्ध जो है प्लेनेट ऑफ रीडिंग, राइटिंग, लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, ये बुद्ध को इसीलिए कारक कहा गया। आपका बुद्ध कितना एक्टिव है, कितना पॉजिटिव है, कितने जल्दी आप सीख लेते हैं, अपनी स्किल डेवलप कर लेते हैं, इसलिए बुद्ध को कारक यहाँ का कहा गया है। अच्छा, दूसरा क्या है, बुद्ध को एक तो उन्होंने कारक के रूप में देखा, फिर उन्होंने बुद्ध को किस रूप में देखा कि बुद्ध जो है बुद्धि के, चिंतन मनन, लिखाई पढ़ाई ये भी देते हैं, काउंसलिंग के हैं, है ना, और क्या कहिए कि कमीशन एजेंट है, और मतलब बिचौलिए का काम करते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट बनाने का काम करते हैं, एक दूसरों के बीच में मध्यस्थता का काम करते हैं, जैसे कमीशन के एजेंट कहते हैं, है ना। और लिखाई पढ़ाई से रिलेटेड वर्क हो सकता है, पब्लिशर, प्रिंटर, राइटर, ये नेचर ऑफ वर्क उनका हो सकता है। और बौद्धिक लोगों के साथ वार्ता करना, उठना बैठना, है ना, उनकी समस्याएं सुलझाना, ये बुद्ध का काम है, तो ये नेचर हो सकता है। राइट। गुरु है तो गुरु क्या करते हैं आपको, मतलब जैसे फाइनेंस से रिलेटेड वर्क, लॉ से रिलेटेड वर्क, क्योंकि गुरु क्या है, धर्म है, और धर्म और कानून मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो धर्म से रिलेटेड कार्यक्रम मतलब जैसे पूजा पाठ या और धार्मिक क्रियाएं, लॉ रिलेटेड वर्क, फाइनेंस रिलेटेड वर्क, टीचिंग, प्रोफेसर, है ना, ये सब चीजें गुरु इस तरीके से मतलब आपको सपोर्ट कर सकते हैं। जब गुरु होते हैं तो वहां आपको अच्छे लोगों से, धार्मिक लोगों से आपकी मित्रता होती है, आपके कार्य क्षेत्र में वैसे ही लोग मिलते हैं। मतलब जैसा ग्रह होगा वैसे ही लोग आपके कार्य क्षेत्र में अधिक मिलेंगे। ये ग्रहों का सामान्य रोल हो गया। और क्या है, तो दसम भाव को हम लोगों ने पद प्राप्ति का भी भाव कहा है, क्योंकि अधिकार प्राप्त की बात हो तो पद प्राप्ति भी है। सार्वजनिक जीवन तो हम लोगों ने कहा ही है इसको। हम्म। तो यहां से अगर हमको मान सम्मान मिलता है तो अपमान भी मिलता है। बहुत से हमको, हम गलत काम कर देंगे तो हम अप्रतिष्ठित हो जाएंगे, हमारी बदनामी हो जाएगी, सार्वजनिक रूप से हमारा अपमान हो जाएगा। तो इसके विपरीत होने वाली चीजें भी जो है हम लोग यहीं से देखते हैं। ठीक है। अब क्या है कि इसको आज्ञा का भाव भी कहा गया है, मतलब आज्ञा या अधिकार, मतलब आप आज्ञा देंगे या आप आज्ञा का पालन करेंगे। आज्ञा का पालन करना मान लें आप नौकरी करना, या अधिकार में भी थोड़ा कम होना, आप सबॉर्डिनेट हैं, सबॉर्डिनेशन। तो आज्ञा मतलब आज्ञा का पालन करना या आज्ञा देना। आज्ञा देने का मतलब यू हैव बिग अथॉरिटी, यू हैव कंट्रोलिंग अथॉरिटी। तो ये भी यहां से देखा जाता है। अभी का भाई आप आज्ञा देने वाले बने, किसी ने कह दिया आप आज्ञा देने वाले बनेंगे, मतलब आप एक बड़े अधिकारी बनेंगे या आपका एक अधिकार क्षेत्र होगा। ठीक है। ये हो गया आज्ञा, इससे रिलेटेड हो गया आदेश देना। इसको कहीं कहीं ऊंचाई भी कहा गया है। ऊंचाई का मतलब उन्नति, प्रोग्रेशन, प्रमोशन, ऊंचे उठना, समाज में मान सम्मान मिलना, ये उन्नति कहा गया है। राइट। अब ये तो हो गया, हम लोगों ने इसको कार्य क्षेत्र से रिलेटेड सब लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग इसको थोड़ा सा, अगर हम लोग ह्यूमन रिलेशन, फैमिली रिलेशंस के दृष्टिकोण से देखें, तो हम लोग क्या पाते हैं, जैसे लग्न से हम अपना विचार करते हैं, और कुटुंब भाव से अपने परिवार का विचार करते हैं, कंबाइंड फैमिली का। कुटुंब का थर्ड हाउस हमारा क्या है, छोटे भाई बहन है। चौथा भाव कौन है,
हमारी माता है, पांचवा भाव हमारे पुत्र हैं, छठा भाव से हम लोगों ने मामा मौसी लिया था। क्यों? क्योंकि छठा भाव जो है वो चौथे भाव से तीसरा भाव है। चौथा, पांचवा, छठा गिनने पे तीसरा आता है। और तीसरा भाव ने छोटे भाई बहन का गिनती हम लोगों ने चौथे भाव से की है, तो माता के छोटे भाई बहन हो गए। ठीक है। सप्तम भाव से हम लोग जीवन साथी को लेते हैं, पति या पत्नी को लेते हैं। अष्टम भाव से भी कोई सीधी सी रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन पत्नी का या पति का कुटुंब वहां से लिया जा सकता है, या हमारी ससुराल के लोग। ठीक है। नवम भाव से हम लोगों ने पिता का विचार किया था। बहुत से मतलब नवम भाव से पिता का विचार दक्षिण भारत में किया जाता है, और उत्तर भारत में दसम से विचार किया जाता है। लेकिन नवम में चूंकि पिता और गुरु को प्रोटेक्टर के रूप में लिया गया है, इसलिए नवम भाव से विचार करते हैं। और दसम भाव से इसलिए विचार करते हैं क्योंकि चौथा भाव हमारी माता का है, और जैसे और दसवां भाव क्या है, चौथे से सातवां है। हम्म। तो सातवें भाव से क्या होता है, पति या पत्नी का, जो माता के पति, पिता का विचार किया जाता है। तो इस तरीके से भी दसम भाव से हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं। एक चीज और देखते हैं हम लोग, समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने ये समझा है कि जब हम लोग मारक भाव की बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने ये कहा कि किसी भी भाव से, लग्न से दूसरा भाव मारक होता है, और लग्न से सातवां भाव मारक भाव होता है। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, रिलेशनशिप के बारे में और कर्म के बारे में। तो एक छोटा सा हम लोग ध्यान दें, विशेषकर नए लोग, कि देखिए नवे भाव को हम लोगों ने पिता का भाव मान लिया। ये नवा भाव है, ये दसवां है, ये ग्यारहवां है, ये चौथा है। ये क्या है, हमारे पिता। ठीक है। और ये क्या है, हमारा मारक भाव है। ये कौन है, हमारी माता है। तो ये पिता से क्या, पिता से ये दूसरा भाव है ना। और माता से ये क्या है, सातवां भाव है। ये आप लोगों को समझ में आया? दसवें भाव को हम लोग लिंक कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन भी आती है कि क्या है कि जब हमको कभी कभी, हमें जैसे हम लोगों ने देखा कि प्रगति, उन्नति, प्रमोशन, व्यापार का बढ़ना, ये हम लोग दसम भाव से देखते हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आप लोगों ने सामने आएगी या देखेंगे, लोग ऐसे कहते सुनते मिलेंगे कि हमारा प्रमोशन तो हुआ, लेकिन पिताजी नहीं रहे। उसको हमारी प्रमोशन, हमारी तरक्की, जैसे अभी हम लोग देखा था, एक नेताजी थे, जैसे वो जीते उनके पिताजी की डेथ हो गई। तो पिताजी हमारी प्रगति या तरक्की नहीं देख पाए। तो इसके क्या कारण होते हैं, क्या होते हैं? ये हमारे पिता का भाव है, नवा भाव। और दसवां भाव क्या है, नवे से दूसरा है, यानी पिता के लिए मारक स्थान है। ठीक है। और ये माता है, ये माता से सातवां है, तो ये माता के लिए भी मारक स्थान हो गया। तो दसवां भाव क्या होता है, पिता के लिए भी मारक स्थान है, और माता के लिए भी मारक स्थान है। माता के स्थान से सातवां भाव आता है, और पिता के स्थान से दूसरा भाव आता है। तो पिता और माता, इनका ये मारक स्थान कहलाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दशा अंतरदशा ऐसी चल रही हो, यहाँ क्रूर ग्रह बैठे हो, शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे, तो पता लगा एक तरफ तो हमको प्रमोशन दे रहे हैं और व्यापार में बढ़ोतरी दे रहे हैं, साथ ही साथ हमारे माता या पिता की किसी की मृत्यु हो रही है। तो ऐसा भी देखने को मिलेगा। इसका कारण यही, क्यों? क्योंकि प्रमोशन हुआ, दसवां भाव एक्टिवेट हुआ। वो एक्टिवेट हुआ, यानी पिता के लिए मारक भाव एक्टिवेट हुआ, और माता के लिए मारक भाव एक्टिवेट हुआ। इस प्रकार से हम लोग इसको समझते हैं। तो ये हो गया हमारे, क्या कहते हैं, माता पिता के लिए कष्ट का भाव। ठीक है। तो यही सामान्य चीजें थी दसम भाव के बारे में, जिसको हम लोगों ने थोड़ा डिटेल में समझा।